रहे हो महाराज, जो बाबा ने आपको श्राप दिया था और उन्हीं बाबा जी का खून हो गया है राजन। क्या? हाँ महाराज, बाबा का खून हो गया है। हाँ हाँ महाराज। भीमा सिंह, बाबा का खून किसने किया है? महाराज, बाबा का खून किसी और ने नहीं बल्कि सेनापति शेर सिंह ने किया है। भीमा सिंह, हमारे बहादुर पर छोटा लाछन लगाते हुए जरा भी हमारा खाप नहीं खाता है। नहीं महाराज, मैं झूठा लालचन नहीं लगा रहा हूं। मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ा, साबूत और गवाह के साथ आया हूं राजन। क्या? साबूत के तौर में बाबा की लाश है और गवाह में बाबा की बेटी है। इजाजत हो तो बाबा की लाश और बाबा की बेटी को आपके समक्ष हाजिर करो। इजाजत दो भीमा सिंह। सिपाही, ले आओ बाबा की लाश और बाबा की बेटी को महाराज के समक्ष पेश करो। महाराज, यह है बाबा की लाश आपके समक्ष और ये बाबा की बेटी है राजा। बाबा की लाश? हाँ महाराज। भीमा सिंह, ये बाबा की लाश है? हाँ हाँ महाराज। और ये कौन है भीमा सिंह? ये बाबा की बेटी है राजा। बाबा की बेटी? क्या नाम है तुम्हारा बेटी? तुलसी। और भीमा सिंह, वो मक्कार शेर सिंह कहाँ है? महाराज, मैंने उसे अपने हिरासत में ले लिया। इजाजत हो तो आपके समक्ष उसे हाजिर करवाओ। इजाजत है भीमा सिंह। सिपाही, लेकर आओ सेनापति शेर सिंह को। महाराज, ये रहा बाबा का कातिल, वो शेर सिंह। शेर सिंह? महाराज, तू बाबा को लाने गया था, साथ साथ हमारे बेटे विजय सिंह को लाने गया था, या तू बाबा का खून करने गया था? नहीं महाराज, बाबा का खून नहीं किया। सच्चाई तो ये है कि जब मैं बाबा के पास पहुंचा तो किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया था। मेरा गुनाह, बाबा की चक्र से शमशीर निकाला और शमशीर निकालते ही ये बाबा की बेटी सामने आ गई। मेरे हाथ में शमशीर देखकर हमें खूनी ठहराया। मुझे यकीन है कि मेरा बहादुर कभी ऐसा नहीं कर सकता है। और बेटी तुलसी, क्या गलत है, क्या सही है, तुम अपने मुख से बयान करो, हम सुनना चाहते हैं। बेटी, तुम्हें भगवान का वास्ता है, अगर तुमने कत्ल करते हुए देखा तो महाराज के सामने सच्चाई बताओ और नहीं झूठ मत बोलो। बोलो बेटी, तो घबराओ नहीं, बोलो। महाराज के समक्ष हो तुम्हें इंसाफ मैं दिलाऊंगा। घबराओ नहीं मैंने खुद अपनी आंखों से देखा इसे, खून मेरे पिता का इसी ने किया। छोड़ना इसको साहब, नगर हाल में मार करके पिता पे
से इंसाफ मांग रहे, मुझे इंसाफ चाहिए। महाराज सुन लिया आपने कि कातिल कौन है? महाराज जब मैंने माना कि आपके आदेशानुसार ये बाबा जी को लाने के लिए गया था और शायद जब बाबा जी ने आने से इनकार कर दिया होगा तो महाराज इसने अपने इस वर्दी की गर्मी दिखा दिया और बाबा जी का खून कर दिया। महाराज ऐसे कातिल को बराबर सजा मिलना चाहिए। भीमा सिंह वर्दी की गर्मी आतंकवादियों को दिखाता हूँ, संत महात्मा का खून करने के लिए नहीं। जिस गोली पर पैरों का नाम लिखा होता है वो गोली अपने सीने पर रोकता हूँ, सर पर कफन बांध कर देश की रक्षा करता हूँ। बाबा का खून नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। शेर सिंह, अरे इन्हीं बाबा की लोग पूजा करते हैं और तुमने बाबा का खून कर दिया। धिक्कार है ऐसे शख्स पे। महाराज इसे सजा मिलना चाहिए, ऐसे कातिल को सजा मिलना चाहिए। शेर सिंह, तुलसी ने तो अपने बयान सुना दिया है मुझे, और तेरे पास कोई गवाह हो तो उसे हमारे सामने हाजिर कर, या कोई साबुत हो तो उसे हमारे सामने पेश कर। महाराज सिर्फ भगवान की सिवा मेरे पास ना तो कोई गवाह ना साबुत। इसका मतलब कि बाबा का खून तूने ही किया है। क्या रे मक्कार पापी कमीने बता, क्या रे मक्कार पापी। क्या रे मक्कार पापी कमीने बता, किस लिए खून बाबा का तूने किया। मेरे कानून से कांपता हर बसर, खौफ तूने हमारा न खाया जरा। नहीं है क्या देखा तो लाख बाबा की मुझको सजा देना है। आप दे दीजिए दाग वर्दी पर मेरे लगाया गया। चुप हो जा। हमारे समस्त बाबा की लाश पड़ी हुई है। बाबा की बेटी चीख चीख करके कह रही है कि तूने बाबा का खून किया। महाराज बाबा का खून नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। मैं निर्दोष हूं। ये लड़की बराबर देख नहीं सकी। शेर सिंह, तो क्या ये लड़की झूठ बोल रही है? महाराज सबूत और गवाह सब कुछ मौजूद है, फिर भी ये कहता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है। भीमा सिंह, महाराज ये हमारे आंखों में पर्दा डालना चाहता है, एक सच को छुपाना चाहता है। इस वजह से मेरा आदेश है कि इसके हाथों में हथकड़ी इसी वक्त डलवा दी जाए। महाराज जब मैंने इसे अपने हिरासत में लेकर हथकड़ी डलवा दिया, ले जाओ इसे जेल की सलाखों में डला दो
और आज के 10वें दिन बाद हम इसे फांसी के तख्ते पर चढ़वा देंगे। ले जा सिपाही, डाल दो इसे जेल की सलाखों के अंदर। भीमा सिंह महाराज, बेचारी तुलसी से पूछो कि तुम्हारे घर में कौन रहता है, कौन कौन है और इसका घर कहाँ है, और हमारा आदेश है कि तुलसी को सुरक्षित इसके घर पहुंचा दिया जाए। ठीक है महाराज, आप घबराए नहीं। मैं सब कुछ जानकारी करने के बाद तुलसी को सुरक्षित इनके घर तक पहुंचा दूंगा। और सिपाहियों से कह करके बाबा की लाश का अंतिम संस्कार करवा दो भीमा सिंह। जो आज्ञा राजा। सिपाही, ले जाओ महाराज को आराम कक्ष में छोड़ दो। तुलसी, सामने आओ, घबराओ। तुम्हारा कहाँ पर ठिकाना है, कहाँ रहती हो तुम? तुम्हारे खानदान में तुम्हारे पिता के सिवा और कोई है? मंत्री जी, आप जिस जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं उसी जंगल में ही मेरी झोपड़ी, मैं वहीं पे, मेरी कुटी वहीं पे रहती हूँ। मेरे परिवार में कोई नहीं, सिर्फ मेरे बाबूजी थी मेरी परवरिश करने की। अब तो इस संसार में कोई नहीं है। घबराओ, घबराओ नहीं तुम तुलसी। अब तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, तो तुम फिक्र मत करो। तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। हम तुम्हारा दुख दर्द नहीं देख सकते। घबराओ नहीं तुम। घबराओ ना, मन से दुवन के दुख को ये देखू ले हम मेहरानुवन के दुख नहीं देख। सिपाही, ये बेचारी अनाथ हो गई है, बेसहारा हो गई। अगर इसका सहारा मैं नहीं दूंगा तो फिर कौन देगा? सहारे दे दे तो पूरी तुम्हारी जिंदगी कटी जा रही। सिपाही, देखो, इनकी हिफाजत करना, इनकी मदद करना हम लोगों का परम कर्तव्य है। नारी निकेतन के अध्यक्ष तो हिंदू है। सिपाही, आज के बाद तुलसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलो, बीमार हो, दवा पानी की जरूरत। सारा इंतजाम होगा, घबराओ नहीं। चलो, बाबा की लाश को उठाओ, पहले इनका अंतिम संस्कार करो। उठाओ। लगता है चलते चलते काफी दूर आ गए और यहाँ देखो। हाँ यार, यहाँ तो मनई पहचान में नहीं मिलते। हाँ हाँ, हमका लगा जादू नगरी आ गया का भाई। हमें भी ऐसा लगता है, लेकिन हमें तुम्हें बहुत होशियारी व चालाकी से चलना होगा। और कहीं मुनराज ने बताया था कि यही बॉर्डर पर जादूगर की बेटी का पहरा भी रहता है। पहरा रहता है, उससे हमें बचकर चलना होगा। कहीं उसकी नजर हम तुम पर पड़ी तो हमारा तुम्हारा तो सारा खेल यहीं पर समाप्त हो जाएगा। समाप्त होगा। हाँ, आओ चलते हैं। मन सपना के महल बनावे
सपना के महल बनावे दुनिया डेरा चलावे जिंदगी जाके खिला समाधि में नावे नावे खिला समाधि में नावे। मानी सपना के महल बनावे दुनिया डेरा चलावे जिंदगी जाके तेरा समाधि में नावे नावे तेरा समाधि में नावे। जब जब दिन बिगड़े के होला केहू रोक न पावे न पावे केहू रोक न पावे। जब जब दिन बिगड़े के होला केहू रोक न पावे न पावे केहू रोक न पावे। जाने काली हर किस्मत में जाने काली हर किस्मत में इना पता चल पावे जिंदगी जाके तेरा समाधि में नावे ना। क्या बताओ, मेरे पिताजी मुझे पहरा के रखते हैं, लेकिन मेरे पिताजी मेरे बारे में नहीं सोचते हैं कि मेरी बेटी दिन ब दिन सियानी होती जाती है, उसकी शायद शादी तो कर दूं, लेकिन नहीं, उनको क्या फर्क। लेकिन वो फैसला मेरा करे या ना करे, मैं खुद अपना फैसला कर लूंगी। अरे अगर तुम न मानो, अगर तुम न मानो ये कहना हमारा, अगर तुम न मानो ये कहना हमारा, मोहब्बत का बेटा की कन्हैया करोगे। अगर तुम न मानो ये कहना हमारा, मोहब्बत का बेटा की कन्हैया करोगे। अगर तुम
इनका देखो जैसे सब नियाने में आ गए बैठ साले हराम को तेरी पांडी पोटी मारू हैं? लोग बाबा का सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और तुम साले हराम खोर बाबा का खून करते हो। जिसकी औकात मेरे पैर के जूतों के बराबर नहीं, वो आज मेरे सामने खड़ा होकर शेरों ऐसी दहाड़ लगा रहा। बहुत सही, हमारी औकात तुम्हारे पैर के जूतों के बराबर नहीं है, लेकिन समय देखो कि आज तुमको जूता भी नसीब नहीं है। वक्त की बात है, वक्त का हर से गुलाम होता है। एक समय था कि तुम्हें दुनिया सलामी मारती है, आज साले तुम्हारे चेहरे से दुनिया को नफरत हो गई है। समय बलवान होता है। बोलते रहो है? वक्त की बात है। वक्त की बात बोलब ना साले, तोरे मुँह में बंदूक के नाल ठोक दूंगा साले हराम खोर। अगर इसी तरह बाबाओं का खून होता रहेगा तो एक दिन हमारे देश से बाबा भाग जाएंगे। तुमको वो मारूंगा, कभी मरवाया नहीं होगा। मारते मारते सो जाऊंगा, जागूंगा तो फिर जुट जाऊंगा। वक्त की बात है और बोलो। आज मेरा वक्त है, मैं सुन रहा हूँ। वक्त है तुम्हारा जो सुन रहे हो, है? नहीं तो सुने वाले तुम छोड़ो ही हैं। वक्त की बात है। सुनो साले हराम खोर, अगर ऐसा कर्म नहीं करते तो आज तुमको ये दिन देखना नहीं पड़ता। साले खुद के बाप बोलू तो ही नहीं तुमको साले हराम खोर कौन मारा कि तुम्हारा आँख ही निकल जाए। साले हराम खोर बाबा का खून कर दिया, बोल रहा वक्त की बात है। इसी जेल में सुबह शाम तुमका हुलाई हुला। और बोलो। अच्छा तुम सोचते हो कि साला अकेले मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन हमका बहुत जने सोचा गए कि हमका पहुँचे नहीं ना, हमका जाएगा मेजरगंज तो हम निकल भदोखा आ गए। सुनो मैं जा रहा हूँ चाय नाश्ता करने और सरकारी सोटा में तेल लगाने। तेल लगाए के कब मारब जरूर मार के कबो मरवाया नहीं होगा। तुम देखना हम चाय नाश्ता करके आ रहे हैं। यार लगभग है ना तुम्हारी है कितना लई हो? कितना पी हो? अरे यार कम से कम एक बाल्टी लाओ। घबराओ ना, तुमका हम एक डरम घोरवाए थे, वही मुँह कह के पी। पूरा बंद। हाँ ले हमारी बंदूक, अगर भागता है तो साले को मार देना। टेंशन न ले, अगर भागे कोशिश किया भागना नहीं चाहिए। नहीं सारे सलाखा गरम करा के तुम्हारे आँख में डाल दूंगा आराम से। हरामखोर नालायक गधा, सरकारी सोटा में तेल लगाए गई हमारे। हरामखोर साहब, आज हम आपको इस हालत में देखकर मुझे बहुत बड़ा तरस आ रहा था। हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हो? लेकिन साहब झूठ नहीं बोलना। हम आपसे ही पूछना चाहते हैं कि आप इतने बड़े अधिकारी होते हुए जो दूसरों की जान की हिफाजत करता है, और वही इंसान आज बाबा का खून कर दिया। आखिर बाबा ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने बाबा का खून कर दिया? सियाराम, बाबा का खून नहीं किया। दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी को मौत नहीं देता। मेरा गुनाह कि बाबा के जख्म से शमशीर निकाला, और शमशीर निकालते ही वो बाबा की बेटी सामने आ गई। मेरे हाथ में शमशीर देखकर हमें खूनी ठहराया। हमें मरने का गम नहीं है महाराज, तो फांसी का हुक्म दे चुके हैं। लेकिन अफसोस हमें इस बात का है
कि मेरी वर्दी में दाग लग गया। लोग हमें क्या कहें, खूनी पापी हत्यारा। अफसोस हमें इस बात का है। कहने का मतलब आपने खून नहीं किया? नहीं, आपके हाथों में शमशीर देकर वो बाबा की बेटी आपको खूनी ठहरा दिया। हाँ और शोर मचाने पर? हाँ, आश्चर्य की बात तो ये है कि जब बाबा की बेटी सामने आई, मेरे हाथ में शमशीर देखकर वो शोर मचाया तो सबसे पहले मंत्री भीमा सिंह पहुंचा। क्या मंत्री भीमा सिंह पहुंचा? और ये उसका खुशामती कुत्ता। लेकिन ये वहां इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? सोचनीय बात यही है कि क्या ये भीमा सिंह स्वप्न देखा था कि आज बाबा की कुटी में बाबा का खून होने वाला है, और या तो फिर बाबा का खून किसी और ने नहीं, मंत्री भीमा सिंह ने ही किया है। ये खून करके कहीं छुपा था और उसके शोर मचाते ही ये सामने आ गया। साहब, आपकी बातों तो साजिश हो रहा है कि आपको फंसाने में बहुत बड़ी साजिश रची गई था। हाँ सियाराम, अगर एक मौका मिल जाए तो सच्चाई महाराज के सामने पेश कर दूं कि बाबा का खून मैंने नहीं किया, और उस बाबा की बेटी के आंखों पर जो फरेब की पट्टी बंधी है वो पट्टी हटाकर मैं निर्दोष हो जाऊं कि मेरे पिता का खून शेर सिंह ने नहीं किया। क्या कहा साहब? आपको मौका मिल जाए तो आप उस खूनी को ढूंढ सकते हैं? हाँ साहब, अगर ऐसी बात है तो आप घबराएं नहीं, आपकी मदद मैं करूंगा साहब। लेकिन साहब, मैं एक छोटा इंसान हूँ साहब। आपके यहाँ से जाने के बाद तो फिर फांसी हमारी होगी साहब। सियाराम, कभी दोबारा ये मत कहना कि मैं एक छोटा इंसान हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम जूनियर सिपाही हो, लेकिन बड़ा इंसान छोटा बनता है और छोटा बड़ा बन जाता है। आज तुम्हारे सामने मैं धूल के समान हो गया। साहब, आप घबराएं नहीं, आपके हाथों की हथकड़ी तो मैं अभी खोलता हूँ। भीमा सिंह तो इंसाफ दिलाएगा। आपके हाथों की तो हथकड़ी मैंने खोल दिया साहब, लेकिन इस जेल के अंदर बहुत सारे सिपाही साहब, आप यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे? सियाराम, तुम चिंता क्यों करती हो? वो काम मेरा है कि जेल से कैसे बाहर निकलना है, क्योंकि वर्दी में तो मेरी जिंदगी गुजर गई और ऐसा लगता है कि मेरे मरने के बाद यही वर्दी मेरे जिस्म का कफन बनेगा। सिर्फ हमें बंदूक और कारतूस दो। सियाराम, मंत्री भीमा सिंह जब किसी की मां को मां नहीं समझा, किसी की बहन को बहन नहीं समझा, किसी की बेटी को बेटी नहीं समझा, वो मेरे सामने और महाराज के सामने कह रहा था कि बेटी घबराओ नहीं, तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा, मैं इंसाफ दिलवाऊंगा। अरे कुत्ते, तो इंसाफ क्या दिलवाएगा? इंसाफ अब शेर सिंह दिलाएगा। सियाराम जी साहब। अब तुम शोर मचाओ। क्या शोर? हाँ, कि एक कैदी जेल से भाग रहा है और देखो कौन आता है, और वो जैसे यहाँ आए उसको अपने कब्जे में कर लो, आवाज न
होने पाए ठीक और साहब। आसानी से हम इनसे बाहर निकल जाएंगे। ठीक साहब। अरे जेलर साहब, अरे कैदी भगा जा रहा, जल्दी आ जाए जेलर साहब। याद रखो सियाराम, ये छोटा पकड़ो। याद रखो, आवाज किया तो इतनी कारतूस तेरे मुंह में डाल दूंगा कि तेरा ये खोपड़ा कबाब बन जाएगा। औकात नहीं है। अरे जमाना गुजर गया, अब जेलर मैं हूँ, कैदी तुम हो। था तुम्हारा कभी जमाना, अब याद रखो, अगर कुछ कहा तो भीमा सिंह को पता चल गया। अरे भीमा की माँ का, भीमा को तो वो मौत दूंगा कि देखने वालों के रूह कांप जाएंगे। खुशामती कुत्ता, याद रख, वक्त की बात है, नहीं जिस तरह जुबान चलाया है, जिस रास्ते से निकलकर इस दुनिया में आया है, उसी रास्ते से अगर एक इशारा कर दिया ना तो तुम जिंदा नहीं जा पाओगे। आवाज किया। सियाराम, इसे रस्सियों से बांधकर लैट्रिन में डाल दो, दरवाजा बंद कर दो। अगर भीमा सिंह का पता चल गया, फिर भीमा का नाम लिया। भीमा गुंडा है। भीमा के नाम से हमें नफरत है। भीमा गुंडा है और तुमको सलाखों के अंदर फिर करेगा, भाग नहीं पाओगे। इंसाफ दिलाएगा। साले कुत्ते, इंसाफ अभी शेर सिंह दिलाएगा। अबे शक्तिमान बने है कहा यार, ये बैला का कहा, अबे तू मेरा भाई है यार। हाँ? अबे इज्जत होती है कहा यार, तेरे पास इज्जत है क्या? हमें ना इज्जत है, तू इज्जतदार है? चाहे तुम्हें ना इज्जत है। तेरे पास कोई इज्जत नहीं। अगर इज्जत होती तो ऐसी बदतमीजी नहीं करता। याद रख। क्या करे जात यार? ये साला क्या करी है? आज तेरा ऑपरेशन होगा। ओए, अबे तू यूं गलत कहा यार। ऐसी बात। अरे लैट्रिन में डाल। सियाराम, इसे कपड़े से ढक दो और कपड़े से ढककर इसका रुख लैट्रिन की तरफ कर दो। सियाराम, ये छोटा का राज तुम्हें नहीं मालूम। क्या राज है? इस छोटा का बहुत बड़ा रहस्य है, मैं जानता हूँ। ये छोटा इसके बाप का है। ये हाँ, ये छोटा इसके बाप का है और इसका बाप इसकी माँ को दिया था कि ये छोटा अपने दलान में संभाल कर रखना, वक्त पर काम आएगा। लेकिन ये बदतमीज इंसान अपनी माँ के दलान से सोटा निकाल कर लाया है और हमें मारने के लिए। आराम खोर, ये सोटा में तेल लगाकर हमारे साहब को मारने के लिए अब इसी सोटा से इसकी स्वागत करो। अब यही सोटा साले तुम्हारे चिंत पड़ेगा। किसी गाड़ी के हाथ में लेंगे।
एक रास्ता, मैं जिस रास्ते से निकल रहा हूँ उसी रास्ते से तुम आओ और हम सीधा भागकर बीघड़ पहुंचेंगे। यहाँ रुकना ठीक नहीं है, सिर्फ एक मार्ग है, हमें बीघड़ का सहारा लेना होगा, बीघड़ का सहारा लेना होगा। आओ मेरे। जेल तो पूरी खाली है और ये कौन है साला सो रहा है। अरे पागल, ये तेरे सोने का कोई तरीका है? अच्छा, हाथ पैर बांध कर साले सो रहा है। अरे नालायक साले, वो भी लैट्रिन में पड़ा है, हैं? अच्छा, तुझे बदबू नहीं देती साले? हट हट हट, खोल इसे। चल खड़ा हो जा। अरे खोल इसे। तू सोने आया कि ड्यूटी करने? ड्यूटी कर रहा है, साले सो रहा है। आरामखोर, हाथ पैर बांध के साला सोता है। एक काम कर, सेनापति शेर सिंह को ले आ और उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा देते। कौन सी खुशी की बात है? सेनापति गया। क्या कहा साले? कैसे गया? कैसे गया? हम ड्यूटी दे रहे थे, उसके बाद हमें सोचा कि बाबा का खून किया साला, इसको ऐसी मार मारू कभी मरवाया ना हो। चल चले गए सरकारी सोटा में तेल लगाने। फिर इधर सियाराम वो दोनों साले मिल गए, लौट के आए साले, हमें जिंदगी में तेल लगा दिया। हरामखोर कमीने, अले सरकारी सोटा में तेल लगाने के चक्कर में हरामखोर तूने जिंदगी में तेल लगवा लिया। नालायक कहीं, इतनी मुश्किल से तम्मा ने मुझे जेल की सलाखों में डाला और ताम खाले हरामजादे से यहां से भगा दिया। नालायक कहेगा, तेरी बंदूक कहां है? बंदूक कहां है? साला छक्के की जैसे मटक रहा है, बंदूक ले गया और तुमको साले यहाँ छोड़ गया है हरामखोर टहलने के। जाओ साले, जहां जाओ तहलका मचाओ, घमासान मचाओ साले कुत्ते। कहां तक गया होगा वो? कहां तक गया है? उन दोनों का पीछा कर, वहां तक पहुंचना नहीं चाहिए, नहीं तो कल साले की कयामत हो जाएगी।
उठाओ बंदूक और उसका पीछा करो, और जहां कहीं वो दोनों मिल जाते हैं फिर दोनों को शूट कर दो, अन्यथा वो बच गए तो हमारे लिए काल बन जाएंगे और भीमा सिंह अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ेगा, नहीं साले तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देगा। आओ सिपाही साले कहाँ मर गया रे? देखो साले जोड़ी गड़े कहाँ गया? निकल गया साले तेरे चक्कर में। हराम घर वही सेनापति बचेगा नहीं। हाँ नजर रखो, जहाँ कहीं वो दोनों मिलते हैं सालों को मिटा दो। आज गया है तो कल हाथ जरूर लगेगा, इसलिए जाने दो, छोड़ो इन बातों को। सिपाही एक बात मैं तुमसे बताना चाहता हूँ, बात बहुत मजे की है यार। सिपाही बात ये है कि जब मैं बाबा की कुटी पे गया था और बाबा की लाश के सिवा वहां और कुछ देखा है? नहीं देखा। सिपाही मैंने बाबा की लाश पे एक ऐसी हसीन चिड़िया देखा भी। चिड़िया देखो, हम तो हुआ एक बुढ़िया देखो। सिपाही और उस चिड़िया को देखते ही भीमा सिंह का दिल फिसल गया रे। वो कौन सी चिड़िया है बाबू साहब? सिपाही देखो कि वो चिड़िया कौन है मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जरा हमारी बात पे गौर करो कि वो है कौन चिड़िया। तो जब से देखा नाजरी पिया पानी तर, जब से देखा नाजरी पिया पान दरम्यान, और तब से दिल काबू नहीं हुआ बहुत है। तब से दिल काबू नहीं हुआ बहुत है। मैंने बाबा की लाश पे बाबा की बेटी तुलसी को देखा रे। सिपाही क्या उसकी अदा थी यार? अदा तो है लेकिन हमका कहाँ इस जमाने में पता। मरो सिपाही, तुलसी की सूरत हमारे नजरों में बस गई है, बच गई है। और तुलसी को जब से मैंने देखा है अब हमारे दिल में चैन नहीं है। और यही सोच रहा हूं कि मौका बहुत अच्छा है, क्यों ना हम तुलसी को अपने प्रेम जाल में फंसाए और एक दिन तुलसी को अपनी दुल्हनिया बनाए। इसी सिपाही कि देख मौका बहुत अच्छा कि इस वक्त तुलसी का सहारा देने वाला कोई नहीं है, सिर्फ तुलसी अकेली है। मौका बहुत अच्छा है, इसे आओ चलते हैं हम आज बाबा की कुटी पे और तुलसी से अपने प्यार का इजहार करते हैं। और तुलसी हमारी बात को मान गई तो सोच ले जिंदगी संवर जाएगी। आओ चलते हैं हम बाबा की कुटी पे। आओ ऋषि। तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा उपकार किया,
नहीं सरदार जी, इसमें मैंने कोई उपकार नहीं किया। नहीं, बहुत बड़ा उपकार। हमें जेल से बाहर करके एक अच्छा मौका दे दिया अपने आप को निर्दोष होने का, और ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और वक्त आया तो ये शान का बदला जरूर चुकाऊंगा। और हाँ, चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं कि तुमने अपनी नौकरी पर ठोकर मार दी सिर्फ मेरी जिंदगी के लिए, और वक्त आया तो मैं ये शान का बदला जरूर चुकाऊंगा। और सेना पथा मैं कभी थारा नगर दर म्यान, एक थारा नगर का सेना नायक था। सेना पथा मैं कभी भाई थारा नगर दरमियान, और आज वक्त ने इस कदर भाई मिटा दिया पहचान। और आज वक्त ने इस कदर भाई मिटा दिया पहचान। पहचान हमें काला वस्त्र पिन्हाया, मिटा दिया पहचान हमें काला वस्त्र पिन्हाया, और किया खून किसी और ने भाई खूनी हमें ठहराया। किया खून किसी और ने खूनी हमें ठहराया। भारी अदालत मुझे शाह ने फांसी का हुक्म सुनाया, और किसी तौर से भगा जेल से भाई अपनी जाने बचाया। और किसी तौर से भगा जेल से भाई अपनी जाने बचाया। ना तेरी जरा लगाऊं कातिल को खोज निकालो, ना चला थोप लाऊं, और खोज कुंवर को किसी तौर से भाई नब के पास पहुंचाऊं। सियाराम, कहिए साहब। हमें नाम बदलना होगा। क्या नाम बदलना होगा? क्या नाम रखेंगे आप? आज से मेरा नाम शेर सिंह नहीं होगा। फिर क्या होगा? आज से मेरा नाम डाकू ज्वाला सिंह होगा। डाकू ज्वाला सिंह। और तुम्हारा नाम? तुम्हारा क्या नाम होगा? तुम्हारा नाम सियाराम नहीं होगा। फिर क्या होगा? तुम्हारा नाम डाकू भैरव सिंह। भैरव सिंह। और हाँ, अब सबसे पहले मेरे कदम बढ़ेंगे तो उसी बाबा के आश्रम की तरफ। यानी बाबा के आश्रम की तरफ। हाँ, ठीक है सरदार। हमें यह पता लगाना होगा कि बाबा का खून किसने किया। किसने किया?
बाबा के आश्रम के अगल बगल बस्ती में चलकर ये पता लगाना होगा कि बाबा के पास किसका आना जाना है, किसका उठना बैठना है, कौन आता है और कौन नहीं आता। हमें ये पता लगाना होगा और फिर उसके बाद आसानी से हम उस कातिल तक पहुंच जाएंगे। और साथ साथ राजकुमार की भी तलाश करना है। राजकुमार की तलाश, क्योंकि मैं सौगंध खाया हूं कि राजकुमार को खोजकर महाराज के समक्ष पेश करूंगा। इसमें महाराज का कोई गुनाह नहीं, कोई गुनाह नहीं। महाराज ने एक शहंशाह का फर्ज अदा किया है। महाराज की जगह मैं भी होता तो यही हिसाब करता, क्योंकि मेरे पास न कोई गवाह न सबूत था और मेरे गिरफ्तारी के लिए तो उसके पास सब कुछ उसकी पिटी थी। तैयारी बनाओ, किस रास्ते से निकलोगे? जिस रास्ते से आप कहेंगे। अरे कुछ तुम ही तो बताओ किस रास्ते से चला जाए। आपको मालूम है रास्ता, मुझे मालूम नहीं। क्या तुम कहीं नए आए हो? तुम सियाराम होकर, तुम वर्दी पहनकर तुम भी तो पदवी निभाए हो। फर्क इतना कि मैं बॉर्डर का रखवाला था और तुम बस्तियों की तरफ अपने ड्यूटी निभाते थे। नहीं दिमाग लग रहा। चलो आओ, हम चल रहे हैं। जय मां भवानी की जय, मां भवानी की जय। कुल्हाड़ी ले लेती हूँ, उसके बाद चलती हूँ लकड़ी काटने के लिए। बुलबुल बोले अंगना में, बुलबुल बोले अंगना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे। बुलबुल बोले बोले अंगना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे। बोले विदिया कंगना मेरे, बोले विदिया कंगना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे। बुलबुल बुलबुल बोले अंगना मेरे, बुलबुल बोले अंगना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे। मंत्री जी नमस्ते।
कहिए आज किस लिए आए? कॉलोनी पास हो गई। नलका घर में गड़वा लो, कॉलोनी हमको दो। लेहरी हो गया क्या? अच्छा चलो, जब लेने देने की बात आई बात। तुलसी, आज तुम सोच में पड़ी होगी कि आखिर भीमा सिंह आज तुम्हारी कुटिया तक कैसे आ गए। हाँ यही बात तो सोच रही हूँ। तुलसी, सोचा कि तुम इस वक्त अपनी कुटिया में अकेली हो, तुम्हारा सहारा देने वाला कोई नहीं है। इसे सोचा चलकर आज तुम्हारी थोड़ी सी मदद भी कर दूं। ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग मेरी मदद करेंगे। आप तुलसी, लोगों की मदद भगवान करेंगे। तुम्हारा दुख दर्द हमसे देखा नहीं जाता है, इसीलिए यहाँ तक आया हूँ। और आज तुलसी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझसे? हाँ, और सोचता हूँ कहीं ये बात कहूँ, कहीं हमारी बात तो बुरा तो नहीं मान जाओगे। आखिर कौन सी ऐसी बात है मनवीर जी जो मैं बुरा मान जाऊँ? बोलिए। तुलसी, तो सुनिए हमारी बात तो कि हम तुमसे कहना क्या चाहते हैं। और तेरे हुस्न पे इस कदर दिल मेरा कुर, तेरे हुस्न पे इस कदर दिल मेरा कुर्बान, और यहाँ वो पहलू में मेरे पियो बसल का साला मर गया। कमीने मरे जा रहे थे। अब शरीर में हरीरी आई। अच्छा, आज जाना है कि हिमाया होत है। हाँ। हमार रोमा मुन्न मुन्न। बिना कहीं का कुत्ता, तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या? दूसरी बहन बेटी से ऐसी बदतमीजी बात करते हुए। तुलसी, काहे इतना तुम परेशान हो रही हो? हाँ? अरे तुलसी, हम अच्छी बात कर रहे हो ना, तो मैं परेशान नहीं हूँ। काहे घबरा रहे हो? हम जो कुछ कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। मुझसे बदजुबानी मत करना, समझ लो। देखो तुलसी, बदतमीजी से पेश नहीं आना। क्यों? चुपचाप यहाँ चले जाओ बस। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं जैसा तुम समझ रहे हो, समझा? ऐसी वैसी होती तो तोरे कहीं निहारी से ना। हम सब जो परेशान हैं खाली यही वजह से तुम ऐसी वैसी नहीं ना। और फालतू परेशान हो गए तुम्हारे ऊपर नाज है, तुम ऐसी वैसी नहीं ना। तुलसी, घबराओ नहीं। और हम लोग आज जो भी करने आए हैं तुम्हारे ऊपर मरेंगे, वही कुकुरी मरा नहीं बस। तुम्हारी भलाई के लिए ही वहाँ करने सीजन आए। चल रहा ना शायद। तुलसी, काहे इतना ठाक आ रही है? तो यारे कमीने पे हया मत कर ऐसी बात, अगर दोबारा कुछ कहा तो मारू मुंह पे लात। चुपचाप चले जाओ अपनी शान शौकत बचाकर, नहीं तो समझ लो बवाल करोगे। तुलसी, तुम चाहे जो कुछ कहो, चाहे मारो या हम लोगों को गालियां दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंसान हो भी जानवर हो, तुमको गाली भी अच्छी लगती है। अच्छा अच्छा। तुलसी, वाकई में तुम्हें बनाने वाले ने क्या फुर्सत से बनाया है, और इसीलिए तुम भाव खा रही हो। इतनी अपनी सूरत पे काहे तक कमाल करती है? अब तुमको तो भगवान बनाए ना, काला कौवा। वाकई आराम में। और शर्म आनी चाहिए तुझे, चुपचाप चले जा बस। वाकई में तेरी सूरत को यार मैं तो देखकर समझी। भीमा सिंह
का दिल आ गया। तो समझी थी चितवन रामपुर ईमानदार हो लेकिन बहुत बड़ा गद्दार हो। गद्दार कि हुस्न के साथ में तेरी सूरत ढली, हुस्न के साथ में कि हुस्न के साथ में तेरी सूरत ढली, क्या बनाया है रब ने तेरी शक्ल को, हाथ के भीमा के सीने से लग जाइए, है भलाई इसी में कहा मालो। तो बेटी हो संत की कोई पहचान नहीं, इस तरह से जो प्यार तुझी से करूं अपने कुल के लिए, अरे बेशरम मारी करी के कटारी यदि परवरूं। तुलसी, तुम मरने की बात कर रही हो और भीमा सिंह वो बला है कि तब तक तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा, कि जब तक तुम्हारी जवानी का रस नहीं चूसेंगे तब तक तुम्हें हम मरने भी नहीं दूंगा। सपना मत दे, सपना मत दे, तेरे ऊपर थूकना नहीं पसंद करूंगा। इतना बुरा नहीं जो तुम समझ रहे हो। काला कौवा सिपाही, मारू ये तरबूज की तरह खोपड़ी तेरी। ये हमारी बात तो काहे नहीं मान रही यार। मान जाओ भगवान आप तुमका वो इलाज बनाए है तो आए पिछवाए नहीं सैकड़ों हमको मर रही, हम ध्यान नहीं दे रहे। आज किस्मत आए जो तुम्हारे पीछे पीछे हम सब बैलान जो कुटिया में रहा हो ना, तो आज किस्मत बदले वाले हैं। 3 महला बिल्डिंग बनवाओ, खाली शीशा नहीं, वही तुम झलकी हो। अच्छा, मान जाओ सुनो, ऐसा कह समझे तो था, बहुत बड़े मालिक हैं। देखो देखो सिटिया बाज मने जल्दी से घर में पैसा नहीं देते, सिटिया बाज में पैसा खर्चा हो। तुमका खर्चा करब हम घर में चाहे लड़का भूखा पर, और लड़का होते तो हम आज कहेगा परेशान हो। हाँ हम अरे बाप रे, इनकी जगह तोरी जगह हम शिवा वही तो हम कबीर मान गए। अरे पागल कहेंगे, साले लड़की बनने को परेशान है। तुम जो छटपटा रहे हो आज छटपटा दे हो ना। अच्छा, अगर हम बिटीवा हो तुमका रेल करे हो, तुम कहते हो नहीं, हम कहीं नहीं आओ राजा। 3 दिन में तुम्हारे आँखी के चीपा निकल आओ, चौथे दिन तुम अस्पताल पहुंच जाते, 5वें दिन में राम नाम स्टार्ट। और काश तुम लड़की होती तो साले बहाल तुम्हारा करता कि तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं होते। जना बड़ा हो तो भार न फोड़ डालो, सबका न बता। अच्छा, तो देखना चाहते हो कि देखो कि वो चनाब कैसे उस भाड़ को फोड़ता है। अब जो काम तुलसी से नहीं, वही काम तुमसे करूंगा। अब मैं तुलसी को नहीं, साले तुम्हारी इज्जत से खेलूंगा। अब देख समझ ले कि तुलसी तो है। अब साले तुम पे मैं हावी होऊंगा और तुम्हारी इज्जत से खेलूंगा। आओ इधर, कहाँ भाग रहे हैं? अरे कमीने, लड़की बनने को परेशान है। नहीं तो अभी दिखाऊं तुमको। तुलसी, आखिर मान जाओ ना, क्यों हमारी बात से इनकार करती हो और हमारी बात को मान जाओगी?
तो इस कुटिया में नहीं राजमहलों में आराम करोगी। तुम्हारी जिंदगी सवर जाएगी। समझ लो। तेरा राजमहल तुझे मुबारक हो, समझा कि नहीं? और ये पागल कुत्ते की तरह भौंकना बंद कर दो, चुपचाप यहाँ चले जाओ बस। साले कमीना, तुलसी तुम अपने सूरत पे गुमान करती हो इसीलिए, और भीमा है कि तुम्हारे सूरत पे दीवाना हो गया है। कि तुम जैसा हसीन तो कभी देखा नहीं। अब पास नहीं आने, मारूंगे ना तो पहचान नहीं पाएंगे। तुम कुछ भी कर समझ तो तेरे जैसा हंसी मैंने देखा नहीं कि दिल के हमारे कली खिल गई कि आज बाहों में हो जा तुम्हारो। कि आज बाहों में हो जा तुम्हारो से जिंदगी तेरी फिर ये सबर जाएगी। कोशिश किया बाज आता नहीं, पाप के पुतले पापी ये भेड़िए। पाप के पुतले पापी ये भेड़िए, नर्क में फिर मिलेगा ठिकाना नहीं। पाप के पुतले पापी तुलसी बहुत हो गया। आज नहीं मानती हो तो देखो फिर भीमा सिंह का कह रहा है कि भीमा सिंह के पंजे से तुम्हें कौन बचाता है? बुलाओ, तुम जिसे बुलाना चाहती हो तब बुला लो और बचा लो अपने आप को। आज ये भीमा सिंह तेरी जवानी का रस चूसेगा। देख कौन तुझे बचाने आता है। बुला जिसे बुलाना। पिक्चर खराब कर दिया, 3 लाख रुपया बर्बाद कर दिया। और छोड़ी थे हट दूर जा ऐ बाजी शैतान। छोड़ी से हट दूर जा अबे वो बाजी शैतान, और वरना इसे बंदूक से भाई ले लूं तेरी जान। और वरना इसे बंदूक से भाई ले लूं तेरी जान। तो पहले तू है ये बताओ क्या है तेरा नाम? पहले तू है ये बताओ क्या है तेरा नाम, और लकीम तेरी कौन है क्यों देता है अपनी जान? नाम ठाकू मेरा जान लो साल
तू जान लो आज बचकर यहाँ से न जा पाएगा। चाहते हो भला जान की तुम अभी तुम दबा के यहाँ से निकल जाएगा। याद रखो जब तक ये ज्वाला सिंह है इस लड़की के जिस्म में एक खरोच नहीं आ सकता। याद रखो। ज्वाला सिंह अब तुम नहीं ज्वाला सिंह अब तुम संभाल नहीं सकते हो क्योंकि पर उड़ने लगे हैं। इसे अब तुम इन्हें संभाल नहीं सकते हो। और ज्वाला सिंह तुम मौत का खौफ मुझे दिखा रहा है। तो मौत का खौफ ज्वाला दिखावो नहीं मौत का खौफ ज्वाला दिखावो नहीं। शायद भीमा को तूने हजारा नहीं एक भी लफ्ज कर दोबारा कहा लाश का फिर मिलेगा ठिकाना नहीं। ज्वाला उछल को अगर चांद की खैर चाहता है तो अपनी ये पालतू कुत्ते को लेकर यहाँ से निकल जा। ज्वाला ये कुत्ता नहीं भीमा सिंह का शेर है, शेर है। क्या कहो? तेरे और उसकी दोनों की जिंदगी खत्म। क्या करोगे? तू चोट नहीं मार पाए, तेरी मुंडी काट लूंगा आज। हाँ हाँ बोल। तुमका मुंह नहीं दिखता क्यों? तुम मुझे कौनी बोला तो आगे बोला तो पीछे से बोला। तेरे को समझ में नहीं आ रहा। हरामखोर, हम लोग अपना मुंह ढांक कर जाते हो किस लिए रखते हैं? क्योंकि साले तुम दोनों के एड्स की बीमारी कहीं तेरे कीटाणु हमारे अंदर न पहुंच जाए। तू मुझे छू नहीं पाएगा क्योंकि आज मैं तेरे शरीर के 72 टुकड़े करेंगे। अगर हमारे शरीर के 72 टुकड़ा करियो ना तो वो टुकड़ा उड़ के खाली तुलसी। अब टुकड़े उलरेंगे नहीं बल्कि जो आजकल शिकारी कुत्ते इधर उधर घूमते हैं तेरी बोटी को एक एक उठाकर खा जाएंगे। अगर हमारा टुकड़ा कुकुर खा ले तो कुकुरों भाव भाव में खाली तुलसी। अरे ये पागल है। पागल पागल हूँ, दीवाना हूँ। उधर मत देख, नहीं साले तेरी आंखें निकाल लूंगा। आंखें निकाल ले हो तो हमारा क्यों मुड़ के खाली तुलसी। तू नहीं, तेरी मौत बोल रही। मौत तुम्हारा है पक्का है तुलसी। जवान जने सरदार जी आप फिक्र न करो, इसकी मुंडी ऐसे काटेंगे ना। अबे हैरो नहीं भैरव सिंह। न्योता खाओगे नहीं? क्यों? आज से तुम्हारा आखिरी न्योता है। अच्छा, अब आज के बाद तुम न्योता खाए लायक ना रही हो। सच में कह रहा कि आज के बाद तेरा निमंत्रण खत्म।
बड़ी फुर्सत में आया। आराम से लो, सौताए अच्छा। पानी पी लो। आज से तेरा खाना पानी सब खत्म। खाना पानी हमका जरूरत ही नहीं। खाली बस देख ले खाना ऐसे और आज तो हम न्योता कहाँ खाओ। ऐसे ना खाए गए। पेट भरा आज थाले में तेरा पेट भरा। और भी साले पागल, इतनी बड़ी शरीर लेकर इससे डर गया तू। बाकी काम है नालायक धिक्कार है इससे साले जिंदगी पे। आराम खोर। ज्वाला सिंह आओ, अब सामना हमारा और तुम्हारा होगा। ज्वाला भैरव, शमशीर लाओ। बहुत पहले शमशीर उठाया था, लेकिन आज इस लड़की की रक्षा के लिए हमें फिर शमशीर उठाना पड़ेगा। अरे कुत्ता, आओ ज्वाला सामने आओ। भैरव, यहाँ आओ। बहुत अच्छा होगा जो इससे जंग नहीं हुई। अगर जंग हो गई होती तो हार भी जाते तब भी तौहीन, जीत भी जाते तब भी तौहीन, क्योंकि ये ना नर में है ना नारी में है। देखो इसकी चाल और रहन से ऐसा मालूम पड़ रहा। देखा देखा, ये पहचान है। 100 जूता खाए तमाशा बेइज्जती करवाओ, हराम खाओ, साले छक्के के जैसे पटक लगे हो। तुम साले कमीने, रास्ता क्या रोका रहे हैं? तुम साले हरामखोर, मामला फंसवा दिया। देख नहीं साले डाल देगा तेरे। हरामखोर गए। सबसे पहले इसके आंख से चश्मा हटा। अरे भीमा, अगर जान की खैर चाहते हो तो इस लड़की से जाकर कहो कि बहन
मेरी गलती को माफ कर दो। भीमा, माफी मांगते हो या नहीं? साले मामला फंसवा दिया। एक काम करो, माफी मत मांग लो, क्योंकि इस रियासत में हमारी बहुत बड़ी इज्जत है। अब इस साले वो बात नहीं, तुम मेरे आदमी हो, इसे तुम माफी मांग लो। अरे बैठ। माफी मांगते हो या नहीं? मामला फंसा है अब। इधर आ गए, इधर आ साले। देख, कोई देखता तो नहीं है। इनसे सबसे कह दो कि थोड़ी देर अपनी माफी मांगते हो या नहीं? पर कम जो जाओ मांग, हम आपको पहला साथ है। कह दो कि थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लें, क्योंकि मेरी इज्जत का सवाल। सेठ, तुम आंखें बंद कर लो, तुम मत देखो यार। देवी जी, मेरी गलती को माफ कर दो। देवी, भीमा, याद रखो, जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे और कहोगे नहीं कि बहन मेरी गलती को माफ कर दो, माफ कर दो। हंटर लाओ। मैं जानता हूं कि तुम सीधे से कोई गोली नहीं चलाना। माफी मांग रहा हूं, बंद कर लो यार थोड़ी देर आगे। बहन जी, मेरी गलती को माफ कर दो। ठहरो, किसी ने सुना? भैरव, क्या सुना तुमने? मैंने भी नहीं सुना। इसने क्या कहा? सिपाही, ये साले बहरे बेइज्जती करवाने में तुले। क्या? चलो कहो। जब कान खोलो तभी तो सुनाई कि देगा। बहन मेरी गलती को माफ कर दो। तुम्हारी बहना मुझे माफ कर। अब ये बात तो सुन ले, वो बात नहीं सुनते, लेकिन ये बात सुन ले। कहो कि बहन मेरी गलती को माफ कर दो। बहन जी, मेरी गलती को माफ कर दो। क्या कहा? किसी ने सुना? नहीं सुना, नहीं सुना। अच्छा, किसी ने सुना नहीं। ये नहीं सुनेंगे तो हम सब नहीं सुन रहे हो। हाँ? बेइज्जती करवा रहे हो। गलत के साथी नहीं। मामला फंसा है, इससे अलग सब कुछ किया। बहन जी, मेरी गलती को माफ कर दो। निकल जा। घंटन तो उनका मन आओ कहीं ना आप लोग बहुत अच्छे आदमी हो, ऐसे इंसान को इसी तरह सजा मिलना चाहिए।
ताकि आज के बाद कोई ऐसा काम न करे। चलता हूँ। ठहरो। तारीफ करने के लिए तुझे भेजा गया है क्या? माफी मांगो, कहो कि बहन मेरी गलती को माफ कर दो, कदमों में सर रख कर कहो और गिड़गिड़ाओ कि बहन मेरी गलती को माफ कर दो, तभी मामला हल होगा। रोने गिड़गिड़ाने से मामला हल हो जाता है। बिल्कुल हल हो जाता है। अरे तुम एक ट्रेनिंग दी है मुझे। अगर वो गिड़गिड़ाए से हल हो जाए तो फिर परेशान हो तो पैसा खर्च कर वो ले अब इनके पैरों में अपना सर रखकर बोलो, ऐ मेरी बहना मुझे माफ कर दो। कसम खा चुका, बहन तो नहीं बनाऊंगा। आज से काफी दिन पहले कसम खा लिया हूँ, बहन नहीं बनाऊंगा। चाहो पूरी जवान में मेहरों का बहन बना ले, लेकिन यही अदब तो बलिदान है। तेरे जैसे ये भी छिन रहा। मजा आ गया। उन्हें यार चाहे का छटपटा नहीं देखुआ। नालायक कमीना इंसान। बाबूजी, आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया। आज इस वक्त आप नहीं आते तो आज कहीं मुँह दिखाने काबिल न रह जाते। मैं तो सोच रही किस तरह से आपका शुक्रिया अदा करें। आपकी बहादुरी देखकर तो मैं और किस तरह से अदा मैं करूं शुक्रिया, किस तरह से अदा मैं, किस तरह से अदा मैं करूं शुक्रिया। वक्त मुसीबत में आकर सहारा दिया, वक्त मुसीबत में आकर। आप घर आते नहीं तो बस्ती मेरी लाज है। देख कर ये वीरता और दिल बैठी हुआर, फर्ज इंसानियत का है दिखला दिया, फर्ज इंसानियत का। वाकई में बाबूजी,
आपने इंसान होने का फर्ज अदा कर दिया। आप मेरे लिए एक देवता समान हो गए हैं। तुम्हारा नाम तुलसी है? हाँ, मेरा नाम तुलसी है। ये कोई एहसान नहीं, कोई एहसान नहीं। ये तो हर इंसान का फर्ज बनता है किसी की मुसीबत में काम आना। और इसमें एहसान कोई, और इसमें एहसान मैंने भाई कोई किया, इसमें एहसान मैंने कोई किया। भाई कोई किया, हर जो था मैंने अदा है किया, हर जो था मैंने अदा है किया। आपकी आवाज सुनकर पड़ गया आना मुझे, मैं नहीं कुछ भी किया, रब ने बचाया है तुम्हें। आपकी आवाज सुनकर पड़ गया आना मुझे, मैं नहीं कुछ भी किया, रब ने बचाया है तुम्हें। और जहां जाना चाहो भाई जाओ वहां, जहां जाना चाहो भाई जाओ वहां। तुम्हारी इज्जत बच गई, अब तुम जा सकते हो और जाकर आराम से रहो। हाँ बाबूजी, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? आप अपने साथी को थोड़ी देर के लिए यहाँ से दूर कर दीजिए, मैं आपसे कुछ अकेले बात करूँ। अरे ये भैरव, भैरव तो मेरा दाहिना अंग है, तुम भैरव को बाहर क्यों कर रही हो? बाबूजी, हमेशा के लिए बाहर नहीं कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मैं कुछ अकेले में बात कर। ओ भैरव, जाकर तुम कुछ दूर जाकर बैठो और मेरा इंतजार करो। बाबूजी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, कहने में तो शर्म आती है, लेकिन कहूँगी आपसे जरूर। मैं यही आपसे कहना चाहती हूँ कि जिस इज्जत को आप बचाए हैं, क्यों ना उसी इज्जत के हमेशा हमेशा के लिए रखवाले बन जाए। तुलसी, तुम हमें क्या समझती हो? परीक्षा ले रही हो? और याद रखो, मैं वो इंसान हूं, एक बार पत्थर को पसीना आ सकता है, लेकिन ज्वालामुखी के अंदर तुम्हारी कोई कोशिश नहीं। सूर्य पूरब से चाहे पश्चिम में उदय हो, आसमां जमीन बदल जाए, लेकिन ज्वाला सिंह का ईमान नहीं बदलेगा, क्योंकि मेरी मंजिल बहुत दूर है। बाबूजी, मैं परीक्षा नहीं ले रही हूँ, यकीन ना हो तो आजमा के देख लो। और तुम पत्थर नहीं, तुम तो मोम हो जो छूने से पिघल जाओगे। मेरा कहना मान जाओ बाबूजी, अगर पत्थर की पहाड़ भी होता है ना, तो भी बारिश की बूंदों से पिघल जाता है। बाबूजी, मान जाओ कहना मेरा, और मुझे अपना लो। अर्तन माना राजा हमारो कहन माना, तन माना राजा हमारो कहन
प्यार करना मेरे संग तेरी भूल है। बिना सोचे विचारे बनी बावली, प्यार के झूले में जो रही